मैं मधु अस्थाना स्वामी विवेकानंद सरस्वती विद्या मंदिर में कार्यरत हूँ। मैं आज क्लास 9th के लिए हिंदी व्याकरण में समास विषय को लेकर उपस्थित हूँ। समास टॉपिक। परिभाषा। समास का अर्थ होता है संक्षेप करना। जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को एक करके लिखते हैं तो उस प्रक्रिया को समस्त पद कहते हैं। इसके विपरीत जब हम एक शब्द को दो या दो से अधिक शब्दों में लिखते हैं तो उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे समस्त पद और समास विग्रह, ये दो कॉलम हैं। रसोई घर, रसोई के लिए घर। यथामति, मति के अनुसार। राजपुत्र, राजा का पुत्र। प्रत्येक समास में दो पद, पद माने शब्द, होते हैं। पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। पूर्व पद जैसे नील कमल, नील पहला पद है, इसको पूर्व पद कहेंगे। कमल को उत्तर पद। प्रतिदिन, प्रति को पूर्व पद और दिन को उत्तर पद। आमरण पूर्व पद और मरण को उत्तर पद। समास के भेद। समास के 6 भेद बताए गए हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विग समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास। पहला समास है तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और उत्तर पद गौड़ होता है, इस समास में पूर्व पद संज्ञा या सर्वनाम होता है। इस समास में समस्त पद बनाते समय कारक विभक्ति का लोप होता है तथा विग्रह करने पर कारक विभक्ति का प्रयोग होता है। कारक के अनुसार इस समास के 6 भेद होते हैं। उदाहरण: यश प्राप्त, यश को प्राप्त। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। जलधारा, जल की धारा। सिर दर्द, सिर में दर्द। अब यहाँ देखिए, को, द्वारा, के लिए, से, की, में, ये कारक की विभक्ति चिन्हों का प्रयोग है। फिर है नए तत्पुरुष। इस समास का पहला पद अभावात्मक होता है। इसमें शब्द के आगे अ लगा होता है। अनंत, न अंत। असत्य, न सत्य। अधर्म, न धर्म। सेकंड समास है कर्मधारय समास। जिस समास में दोनों पदों के बीच में विशेषण विशेष से उपमेय उपमान का संबंध होता है। जैसे नील गाय, नीली है जो गाय। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। सुपुत्र, अच्छा है जो पुत्र। नरसिंह, सिंह रूपी नर। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। द्विग समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो उसे द्विग समास कहते हैं। इस समास का विग्रह करने पर अंत में समूह या समाहार शब्द लगाते हैं। जैसे शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार। पंजाब, 5 आबों का समूह। अगला है बहुब्रीहि समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान न होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। जैसे चतुर्मुख, 4 हैं मुख जिसके, ब्रैकेट में ब्रह्मा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहला पद चतुर था, दूसरा मुख था। ये दोनों ही बल्कि प्रधान नहीं है, बल्कि एक तीसरा पद आ गया। अगला है लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, गणेश। पुस्तक धारणी, पुस्तक को धारण करती है, सरस्वती। दशानन, 10 है मुख जिसके, रावण। द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा एक दूसरे के विपरीत हो, इसका विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में समुच्चय बोधक अव्यय और, तथा, या, अथवा, एवं इनमें से किसी एक शब्द का प्रयोग होता है। जैसे लाभ हानि, लाभ और हानि। रात दिन, रात या दिन।
अपना पराया, अपना और पराया, आजकल, आज और कल। लास्ट समास है अव्ययी भाव समास। जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो तथा उपसर्ग हो, जैसे यथा विधि, विधि के अनुसार, यथा मति, मति के अनुसार, यथा बल, बल के अनुसार, प्रतिदिन, दिन दिन, प्रतिवर्ष, वर्ष वर्ष, आमरण, मरने तक, आजीवन, जीवन पर्यंत। इस प्रकार ये समास आपका यहीं पर समाप्त होता है। आप अभ्यास के लिए अपने पुस्तक से अन्य शब्दों का अभ्यास करिएगा। अगले अध्याय के साथ फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।